Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, खुश खबर आपको मिली रहेगी। कल जैसे जैसे डिस्कस किया था कि मार्केट 24,200 से 24,000 के रेंज में आएगा, आज ये देखना कितनी फंटास्टिक नीचे के साइड में रैली आई और होप आपने अच्छा खासा पैसा यहां पे कमाया रहेगा। 370 के बाद 24,200 ऐसे ऐसे आ गया। अब एक गलती या एक शॉर्टफॉल कल के एनालिसिस में है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप देखोगे, आपको याद रहेगा, आप वीडियो वापस एक बार देखना कल का। मैंने एनालिसिस किया था आवरली चार्ट में, और क्योंकि मैंने आवरली चार्ट में एनालिसिस किया था तो मुझे मार्केट में एक रेजिस्टेंस छोटा सा नहीं दिखाई दिया जो कि 24,500 के आसपास था। इसके लिए मैंने क्या किया, आपको बड़ा रेजिस्टेंस बताया 24,600, और मैंने आपको क्या कहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा 24,600 के आसपास और नीचे आएगा इस तरीके से। और यहां पे क्योंकि 15 मिनट्स में नहीं एनालिसिस किया था तो ये मुझे छोटा सा रेजिस्टेंस नहीं दिखा, और आज सुबह को क्या हुआ कि मार्केट ने 24,600 के जगह पे ये जो एक रेजिस्टेंस था 24,500 पे, वहां पे रिवर्सल ले लिया। बट एनीवेज, आपने इतनी बड़ी कैंडल देख के पता चला ही रहेगा कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है, और आपने ट्रेड किया होगा और नेक्स्ट 200-300 पॉइंट मजे से लिए रहेंगे। आप मुझे बताना कल जो मैंने एनालिसिस किया था उसका आपको कितना फायदा हुआ, क्या आपने पैसे बनाए नहीं बनाए, आपको समझ में आया नहीं आया। और एक चीज की आवरली कैंडल क्लोजिंग को तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, ये सबसे गड़बड़ वाली चीज है। आवरली कैंडल क्लोजिंग, 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग, ये क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आज वैसे भी वीकेंड है तो हमारे पास बहुत टाइम है। बट उससे पहले जो कोई भी नए हैं तो आप देख सकते हो यहां पे एनालिसिस किस तरीके से फंटास्टिकली चलता है। पिछले 1-1.5-2 हफ्ते से मैं कह रहा हूं कि मार्केट 24,000 के आसपास जाने वाला है, और आज देखो मार्केट लगभग वहां पे पहुंच गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर शाम को आप देखना, क्योंकि मेरा नाम तुषार घोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि आपको हमारे फैमिली का हिस्सा बनना है। क्यों हिस्सा बनना है, तो आप देख सकते हो सेंसेक्स में सी यानी कि जो एंड की मुंह थी, हमें इजीली पता चली गई कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। 40 पे लिया था, ये एनालिसिस किया था इसका 40 पे, हाई किया था 223 का, 200 के आसपास कहा था कि आराम से जाएगा। तो ये हो गया आज का सबसे सुपर फंटास्टिक ट्रेड। एंड एट द सेम टाइम मॉर्निंग में निफ्टी का 24,250 का आप ट्रेड देखोगे, 170 से कैप्चर किया था, 232 तक चला गया, 62 पॉइंट्स वहां पे मिले। तो ये अगर एनालिसिस आपको देखना है, समझना है, सोचना है तो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको चाहते हैं कि आपके किसी स्टॉक का मैं एनालिसिस करूं तो कमेंट करके डालना, क्योंकि यहां पे आज मैं प्रिंस, कॉलगेट, कोफोर्ज किसके रिक्वेस्ट से, तो प्रतीक जी, हनी सिंह और मयंक जी के रिक्वेस्ट से मैं करने वाला हूं। आपके भी स्टॉक्स का एनालिसिस करूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में डालोगे। एक बार नहीं किया या भूल गया तो अगले बार वापस डालना, 2-3 बार आप करोगे तो डेफिनेटली आपका टर्न आ जाएगा। Promoters of 597 companies reduced their holding in Q3 2024, sharply outnumbering the 210 firms where stakes were increased. इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गोदावरी Biorefinery IPO sees 54% subscription on day 2 with the retail portion booked 0.96. Last day बहुत इंपॉर्टेंट है। Brokerage praise ITC stock following Q2 earning that exceeded expectation डिस्पाइट द चैलेंजिंग मार्केट कंडीशन। वैसे भी आईटीसी का टेक्निकल चार्ट्स देख लेना, बहुत बढ़िया है, आपको समझ में आएगा कि कौन से स्टॉक ऊपर जाने वाले हैं और कौन से नीचे आने वाले हैं। कस्टमर सपोर्ट नंबर 9152615121, इधर ही हमें कांटेक्ट करना अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, हमारे कम्युनिटी फैमिली के साथ जुड़ना है। टेलीग्राम में मेरे चेहरे के बहुत सारे
फेक चैनल्स है जहां पे वो आपसे क्रिप्टो करेंसी, यूएसडी आईएनआर, पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में मांगेंगे। तो ये कुछ भी मत करना प्लीज, हम ये सब कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं और ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस। वीकली चार्ट बहुत बुरा हो रहा है और यहां पे आप देखोगे, मैं कहूंगा कोई भी एनालिस्ट रहेगा वो यही कहेगा कि अगर मुझे आप कहोगे तो नॉर्मली लोग क्या कहेंगे कि ये पार्ट पे 22,000 पे एक अच्छा सपोर्ट है, तो ये गिर गिर के 22,000 तक आ सकता है। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप देखोगे पैसा क्यों बाहर निकल रहा है, तो बट ऑब्वियसली पैसा क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, इसके लिए मार्केट से बाहर निकल रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि यूएस इलेक्शंस है और आप मुझे बताना कि ट्रम्प आएगा, कमला हैरिस आएगी, क्या कंफ्यूजन है कि नहीं है? रिपब्लिकन में है ट्रम्प और डेमोक्रेटिक में है कमला हैरिस। अब मार्केट को, मेरे हिसाब से यूएस मार्केट को या ग्लोबल मार्केट को चाहिए कि रिपब्लिकन आए। यह मेरा फर्म बिलीफ है कि अगर स्ट्रॉन्ग यूएस चाहिए तो यहां पे ट्रंप आना ही चाहिए। और 5 नवंबर के आसपास, मुझे डेट सही से याद नहीं है, आप देख लेना, 5 नवंबर के आसपास अगर यहां पे रिपब्लिकन आया और ट्रंप चाचा आ गए तो ये मार्केट वापस रिवर्स हो जाएगा। जितना भी पैसा बाहर निकला है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वापस मार्केट में डालेंगे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग यूएस ही एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इकोनॉमी को ला सकता है। तो ये जो सब कुछ चल रहा है ये ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला। और वैसे भी आप देखोगे किधर इजराइल ईरान का वॉर चल रहा है, बट फिर भी तो मार्केट गिर रहा है। तो ये पैसा बाहर क्यों निकल रहा है? तो पैसा बस यही नहीं, इसके लिए निकलने वाला है क्योंकि इलेक्शन है, एक ग्लोबल इवेंट है जिसका बहुत ज्यादा लोगों को बेसब्री से इंतजार है। और पैसा कौन निकाल रहे हैं? तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें मोस्टली यूएस के लोग हैं, निकाल के क्या करना चाहते हैं? तो निकाल के सेफ साइड में रखना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट्स अगर उनके हिसाब से नहीं आए तो वो कुछ और जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स निकल आएंगे, रिपब्लिक रहेगा तो भी पैसा आएगा, डेमोक्रेटिक रहेगा तो थोड़ा सा पैसा कम आएगा, बट पैसा इंडियन मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशन का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैसा किधर भी नहीं जाने वाला है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपको समझ में आ रहेगा ये क्या है। तो 22,000 तक मार्केट जाएगा, ये गलत है मेरे हिसाब से, ये ना के बराबर है। ओके, मेरा ये मानना है कि 24,000 से लेके थोड़ा सा एक रहता है ना ओवरशूट, यानी कि नीचे जाके झप करके ऊपर आना, तो 23,800 ये जोन में रिवर्सल आना ही है। तो अगले हफ्ते थोड़ा सा आपको जान में जान आने वाली है और थोड़े बहुत दिवाली का भी फेस्टिवल होने वाला है, तो मजा आने वाला है, क्योंकि अगले हफ्ते कुछ इस तरीके से कैंडल बन सकती है। वापस इस कैंडल को ठीक तरीके से देखना, नीचे गया, झप करके ऊपर आया, और ये कैंडल का नाम ये वो सब मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप पिन बार समझ लेना। और क्योंकि अलग अलग पैटर्न्स रहते हैं, यहां पे मैं सिखाते नहीं बैठूंगा। सो द वर्स्ट थिंग मेरे हिसाब से मार्केट में खत्म हो चुकी है। दिवाली भी वैसे आने वाली है और आपको मार्केट में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फिलहाल के लिए हुआ हो मुझे लग रहा है। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया और तेजी से मार्केट बढ़ेगा। और मेरा मानना है कि अगर मार्केट इस बार 25,200 के ऊपर चला गया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप 27 के भी देख सकते हो, ये 27 के भी देख सकते हो, ज्यादा नहीं बट 27,000 तो आ सकता है। बट आप बोलोगे ये सब तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बता रहे हो, बहुत अच्छा है, कल ऐसे होने वाला है, बट मुझे आप बताओ कि मंडे को मैं कैसे ट्रेड करूं? तो मंडे को आप देखोगे ना, बहुत बहुत सिंपल है। आपको बेरिश कब होना है? तो आपको बेरिश ये वाले पॉइंट यानी कि 24,080 के नीचे
15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग पे ही आपको बेरिश होना है। आपको कहां तक बुलिश रहना है, तो बट ऑब्वियसली आपको 24,400 तक बुलिश रहना है। यानी कि अगर मंडे को ऊपर की रैली आई तो आप अपना टारगेट ज्यादा से ज्यादा 24,400 तक सेट कर सकते हो। इसके बीच में अगर समझो गैप डाउन हुआ, सॉरी पुल बैक हुआ, डरने की जरूरत नहीं है। हर एक पुल बैक के बाद अगर एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल आ रही है तो आपको समझ लेना है कि ये अप ट्रेंड में है और अच्छा खासा ऊपर जाएगा। बट जिस तरीके से 24,000 पे सपोर्ट बना है, मेरा तो मानना है कि मंडे को आपको फर्स्ट हाफ में ही एटलीस्ट 24,350 के आसपास दिखना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस, ओके, ये आपका बुलिश पार्ट हो गया। कैसे जाएगी, तो थोड़ा सा ऐसे करके फिर ऐसे 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 जाएगा। तो ये पैटर्न देख लेना, 24,350 से 24,400 अप साइड का है। अगर नीचे के तरफ जाना है तो एक ही शॉट में पूरा का पूरा नीचे जाएगा, ओके। और आप देखोगे तो 24,080 से मैक्सिमम मैं कहूंगा 23,990 के आसपास जा सकता है अगर इस तरह बना तो। और 24,080 के बाद आपको बेरिश रहना है। वेरी क्लियर, नीचे और ऊपर जिस तरीके से पैटर्न बना है, मैं कहूंगा 70% चांसेस है कि ऊपर जाएगा, 20% चांसेस है नीचे जाएगा, 10% राम भरोसे छोड़ दिया है। मत पूछो कि 10% कहां पे गए। तो मोस्टली मंडे को मार्केट ऊपर जा सकता है। कहां तक जा सकता है, 24,350 या 24,300। फिलहाल तो 200 पे ही है, तो 100-150 पॉइंट मिल रहे हैं तो क्या बुरा है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अगर 24,300 तक 350 या 400 तक आ गया और फिर क्या होगा कि एक पुल बैक होगा और नेक्स्ट जो रहेगा ना वो 24,800 रहेगा। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि 5 नवंबर तक तो ऑलमोस्ट मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम दिया होगा, बट धीरे धीरे अब डाउन साइड मेरे हिसाब से निकल रहा है। ये एक्सट्रीम है। फिलहाल आप मंडे के लिए मत सोचना। मंडे के लिए एटलीस्ट आप 150 पॉइंट प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं समझता है कि 15 मिनट्स क्लोजिंग क्या है, 1 आवर क्लोजिंग क्या है। तो फॉर एग्जांपल ये 15 मिनट्स का ड्यूरेशन है, राइट। अब यहां पे क्या होगा, तो किधर तो भी ओपनिंग होगी, समझो 290 की ओपनिंग, 350 का हाई, 240 का लो हाई और समझो 300 की क्लोजिंग, ओके। तो ये पूरा 15 मिनट्स का जो ड्रामा है, जहां पे ओपन 290 पे, हाई 350 पे, लो 240 पे और क्लोजिंग जो है वो 300 पे। तो यहां पे आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल बनेगी जिसका ओपन 290 का, क्लोज 300 का, हाई 350 का, लो 240 का। अब ये पूरा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जो प्राइस फ्लक्चुएट हुई है ऊपर नीचे, उसके बेसिस पे, यानी कि ये 15 मिनट में कहां पे प्राइस ओपन हुई, प्राइस ने कितना हाई किया, कितना लो किया, और 15 मिनट के एंड पे प्राइस कहां पे क्लोज हुई, उसके बेसिस पे हमने कैंडल बनाया। बट बीच में ही नहीं, क्लोज होने के बाद वैसे ही ये 15 मिनट की कैंडल है। फिलहाल मैं कौन से इस पे एनालिसिस कर रहा हूं, 15 मिनट्स पे। बट वैसे ही अभी 1 आवर का देखोगे तो जब 1 घंटा चालू रहता है तब बीच में, फॉर एग्जांपल आप 1 घंटे के बीच में हो और सिर्फ 30 मिनट्स हुए हैं,
तो भी आपको ओपन हाई लो ये सब मिलेगा, राइट। बट हमको तभी एंट्री नहीं लेनी है, हमें पूरा का पूरा 1 घंटा यानी कि पूरा का पूरा 1 आवर 60 मिनट्स क्लोज होने देना है। बीच में भी आप देखोगे तो आपको ओपन हाई लो मिल जाएगा, बट उसके बेसिस पे हमें एंट्री नहीं करना है। हमें पूरा 60 मिनट्स क्लोज होने के बाद पूरे ये बेसिस पे एक कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट 1 घंटा के जो मूवमेंट चालू होती है तब जाके एंट्री लेना है। तो यही होता है एक बिगनर में। बिगनर क्या करता है, 5 मिनट की कैंडल बिना खत्म या क्लोज हुए बीच में ही ट्रेड ले लेता है। बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं करना है। 1 आवर 15 मिनट्स या जो भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो, डिसीजन बीच में ही मत लो, कैंडल पूरी तरीके से क्लोज होने दो। यानी कि दोजी बनना है, स्पिनिंग टॉप बनना है, लॉन्ग कैंडल बनना है, शॉर्ट कैंडल बनना है, वो पूरी तरीके से वो टाइम फ्रेम का खत्म होने दो और नेक्स्ट कैंडल होने दो। और जो पिछली कैंडल है उसके बेसिस पे डिसीजन लेना कि मुझे एंट्री करना है या नहीं करना है। अब यहां पे तो मैंने निफ्टी का बता दिया, अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त फॉल आया और आपने देखा रहेगा कि कल जो लेवल्स बताए थे 50,400, आप बोलते रहोगे कि सर आपने तो तुक्का लगा दिया, 500 पॉइंट मिल जाएंगे, 500 पॉइंट मिल जाएंगे, आपका तुक्का चलो सही हो गया। बट नहीं, ये टेक्निकल एनालिसिस है। आप कल का एनालिसिस देखना, एग्जैक्टली यही कहा था कि 500 पॉइंट लेके जाना। और अब मैं कहूंगा कि यहां से आप क्या करोगे, 50,350 का स्टॉप लॉस लगा के वापस एक बार 50,350 का स्टॉप लॉस लगा के आप देखोगे तो 51,200 तक भी मार्केट जा सकता है। यस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 50,350 का स्टॉप लॉस लगा के 51,200 तक भी मार्केट जा सकता है। 50,350 के बाद ही शॉर्ट रहना, उसके पहले बिल्कुल भी पी के बारे में मत सोचना। 50,350 ग्रीन कैंडल तो ही एंट्री करना। कैसे ग्रीन कैंडल, कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल। कहां तक जाना है हमें, 51,200 तक। शॉर्ट के बारे में मैं इतना ज्यादा आपको नहीं ये करूंगा। ऊपर जाने के चांस कितने हैं, 60%। नीचे जाने के चांस कितने हैं, 20%। बाकी के 20% मुझे भी नहीं पता इसका क्या मतलब है, बट ये प्रोबेबिलिटी कम है। ओके, तो ये छोड़ दो। तो बहुत ज्यादा चांस है कि मंडे को मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाके आप इतना कमा सकते हो। चांसेस है, मैं गारंटी नहीं देता हूं। और इतना लालची भी मत बनना कि आपको 50,350 नहीं, 1 मिनट, एंट्री कहां पे होगी आपकी, 50,800 के आसपास। टारगेट क्या रहेगा, 51,200। 50,350 के नीचे मार्केट बेरिश रहेगा। तो 50,800 से 51,200 यानी कि पूरे 400 पॉइंट मंडे को आप कमा सकते हो। तो खुश हो जाना उससे। ऐसे भी नहीं है कि 30-40 पॉइंट है, पूरे के पूरे अगर सीधा आप एनालिसिस करोगे तो एट द मनी का भी लिया तो भी 200 पॉइंट्स आपके जेब में जाएंगे बैंक निफ्टी के। अब चलो प्रिंस पाइप का एनालिसिस करते हैं। प्रिंस पाइप क्या लग रहा है, तो प्रिंस पाइप बिल्कुल भी नहीं, साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है और होने दो इसको। एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर प्रिंस पाइप का रिजल्ट अच्छा आया तो। वैसे तो देखो बीच बीच में रिजल्ट अच्छा आ रहा है इसलिए ऊपर चला गया है, बट ये नीचे जाएगा और कहां पे सपोर्ट लेगा, 400 पे। और फिर अगर रिजल्ट ऊपर आया तो बहुत बढ़िया जाएगा। तो प्रिंस पाइप के क्वार्टरली रिजल्ट पे थोड़ा सा ध्यान रखना, बट नीचे जाके ही ऊपर आने वाला है। यानी कि 400 के पास जाके फिर अगर रिजल्ट अच्छा आया तो तोड़ देगा पूरा। कोलपाल खुद देख सकते हो नीचे जा रहा है वीकली चार्ट में। सपोर्ट 2600 का है, 2600 के यहां पे जाके फिर ऊपर जाएगा। बट वैसे भी ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ही है तो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, इन्फोसिस सब आईटी स्टॉक सही है। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है, ऊपर जा रहा है और ऊपर इनफैक्ट सभी आईटी स्टॉक्स जाने के चांसेस है।
तो मेरे हिसाब से ये बढ़िया है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और आज का ट्रेड आपका कैसे रहा ये कमेंट करके बताना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।